सो दिस इज़ डे 12 ऑफ 270 आर्ट चैलेंज और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यार मेट्राइसिस के जो बचे हुए PYQs थे वो आज वन शॉट में ही सारे ख़त्म करवा रहा हूँ। ऑफ कोर्स वाली बात है, सारे नहीं हो पाएंगे एक बार में, उसके लिए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने कुछ ना गिन चुन करके अलग अलग निकाल लिए कि जो जो इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है या कैलकुलेशन लेंदी हो रही है, तो वो कर देते हैं। ठीक है, बाकी सबके मैं ऊपर ऊपर से सिर्फ स्टेप्स बता दूंगा कि इसमें ऐसे ऐसे कर सकते हैं तो इससे आंसर आ जाएगा। यस, जितने भी क्वेश्चन PNC रिलेटेड है वो नहीं करेंगे अभी के अभी, वो बाद में करेंगे किसी दिन। ठीक है, उसमें बहुत केसेस बनाने पड़ते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर मैं बात करूं बेटा दूसरे क्वेश्चन की, सो लेट ए इज इक्वल टू, ये आप लोग को दिया हुआ है फॉर ऑल आई जे एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, शायद इसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं ना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया है। लेट ए बी द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज। तो ये एक एक्चुअली में सिंपल सा क्वेश्चन है। तो तुम क्या कर सकते हो, ABCD ले लो। ठीक है, ABCD ले लो। ABCD तो मत लो, चलो ये वाला तो करके बता देता हूँ। मैंने एक्चुअली ये वाला अपनी लिस्ट में नहीं रखा था, बट ठीक है, ये वाला बस मैं तुम लोग को आइडिया बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो तुम लोग क्या करो, ABCD ले लो, और हमें पता है ए मैट्रिक्स को, या ऐसा करो XY UVWX ले लो। ठीक है, और ए स्क्वायर ढूंढ लो। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, UVWX इंटू UVWX। ठीक है, ये ढूंढने के बाद तुम्हारा आ जाएगा U स्क्वायर प्लस VW। ठीक है, फिर तुम्हारा आ जाएगा UV प्लस VX। ठीक है, फिर तुम्हारा आ जाएगा UW प्लस XW, और फिर तुम्हारा आ जाएगा VW प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हम लोग की आई के इक्वल है, मतलब ये मुझे पता है। यहाँ से कुछ रिलेशनशिप्स आ जाएंगे, वो हम लोग देख लेंगे बेटा बाद में। और फिर बेटा क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है एंड बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, बी की वैल्यू है बेटा डिटर्मिनेंट ए की, मतलब डिटर्मिनेंट ए मतलब आप लोग का UX माइनस VW। ये मेरी बी की वैल्यू है। और मुझे ये बोला है लेट ए बी द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ए की वैल्यू है बेटा U प्लस एक्स। ठीक है, ए की वैल्यू है U प्लस एक्स। हम लोग को बेटा लास्ट चीज़ पूछी है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की क्योंकि वैल्यू पूछी है, हम सीधा सीधा इधर फॉर्मूला लगा के बस क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो u प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा U स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2UX। ठीक है, और प्लस 4b स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो 4 टाइम्स बी स्क्वायर, तो UX माइनस VW होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू U स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस V स्क्वायर W स्क्वायर माइनस, अगर तुम देखो तो 2UX VW। ये पूरा तुम्हारा एक बड़ी सी क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए दिया है एंड ए बी द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से बेटा अब आप लोग को दिमाग लगाना है कि क्या चीज़ क्या हो सकती है। तो थोड़ा सा बेटा इस पर हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, यहाँ से UV प्लस VX बेटा ज़ीरो दिया हुआ है, UV प्लस VX हमारे पास ज़ीरो है। तो यहाँ से बेटा मैं एक चीज़ इन्फर कर सकता हूँ, V टाइम्स U प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक ये चीज़ आ रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ बेटा, तो W अगर मैं कॉमन लेता हूँ, W टाइम्स U प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ से मैं जो इन्फर कर सकता हूँ वो तुम खुद सोचो। U प्लस एक्स दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों बार चीज़ें ज़ीरो हो रही है। ठीक है, दोनों बार चीज़ें ज़ीरो हो रही है, ये चीज़ इसके अंदर लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में अगर तुम थोड़ा सा क्वेश्चन बाजू में अपने तुमने खोला हुआ होगा, तो उसने क्वेश्चन में लिखा है AIJ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन में लिखा है बेटा AIJ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब V और W जो आपके एलिमेंट्स है बेटा, वो आपके ज़ीरो नहीं हो सकते। तो अगर एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते मतलब U प्लस एक्स जीरो हो गया, और अगर बेटा U प्लस एक्स जीरो हो गया मतलब मेरा A जीरो हो गया पूरा का पूरा, मतलब मेरी ये क्वांटिटी पूरी की पूरी जीरो, तो ये जीरो हो गया प्लस 4 टाइम्स। अब थोड़ा सा बेटा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि ये क्या बन सकता है हमारा, कुछ यहाँ से कुछ सोचते हैं। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस है बेटा। ठीक है, हमारे पास ये है U स्क्वायर प्लस VW इज इक्वल टू 1 है। ठीक, और हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस VW इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये दो इक्वेशन है। अगर मैंने दोनों को माइनस कर दिया, ध्यान से देखना, अगर मैंने बेटा दोनों को माइनस कर दिया तो दोनों को माइनस करने से क्या बनेगा,
दोनों को माइनस करने से बनेगा बेटा यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो मुझे पता भी है और मुझे यहाँ से ये भी पता लग रहा है यू इज़ प्लस माइनस इक्वल टू एक्स, और हम लोग को पता है क्योंकि यू प्लस एक्स 0 है तो यू इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। तो यू इज़ इक्वल टू माइनस एक्स के बारे में तो एक चीज़ हम लोग को पता लग गई है, ठीक। और हाँ बस वी डब्ल्यू प्लस एक्स, हाँ ठीक है। तो ये हम लोग के पास रिलेशन है। ये रिलेशनशिप अगर मैं यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करूँ तो अब हम लोग को आगे अपना फाइनल आंसर निकालना है। तो हम लोग को बेटा वैल्यूज़ दी हुई है। अब बी स्क्वायर में अगर आप ध्यान से देखो ये वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 2ux वी डब्ल्यू, या फिर आप बोल सकते हो मेरे पास बेसिकली ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। क्योंकि बेटा वी डब्ल्यू की वैल्यू ध्यान से देखना, क्या मैं यू एक्स की जगह u, क्योंकि मुझे अभी अभी पता लगा है मेरा माइनस एक्स है, तो क्या मैं यू एक्स की जगह बेटा माइनस यू की जगह माइनस एक्स अगर मैंने डाल दिया इधर, ठीक है, u की जगह अगर मैंने माइनस एक्स इधर डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू। सही बात है, मैंने क्या किया u की जगह माइनस एक्स डाला। अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू बन गया, और खुद देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या बने, तो -1 आंसर आ गया। और अगर ये -1 आंसर आ गया b की वैल्यू, तो बेटा यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा -1 होल स्क्वायर, मतलब आंसर 4 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये टिपिकल, एक्चुअली ये ऐसे क्वेश्चन ना बेटा मेट्राइसिस के नहीं होते। मेट्राइसिस इसलिए तुमने देखा सेंगेज पूरा अलजेब्रा के पार्ट में है, तो ये सारे क्वेश्चन ना बेटा बेसिक प्लस माइनस के ऊपर ही हैं। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने करवा दिया है, ठीक है, जो मुझे लगा है जिसके अंदर ये छोटी मोटी अलजेब्रा की ट्रिक्स लग रही है, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है जो इम्पोर्टेंट है, सच में मैं बोलूँगा ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको देख लेना तुम लोग, ठीक है। मैं इसको इधर खोल रहा हूँ, क्यों प्यारा क्वेश्चन है इसके अंदर भी बेटा, तुम एक सेकेंड ना, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ ठीक है ना। तो ये क्यों अच्छा है बेटा, ये चीज़ देखना। लेट ए इज इक्वल टू लेट पी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और पी में आप लोग को एक कंडीशन दी हुई है पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आई माइनस पी, ठीक है, ये आप लोग को कंडीशन दी गई है। और वो बोल रहे हैं फॉर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये सारी चीज़ें हैं, पी अल्फा प्लस पी बीटा, पी की पार अल्फा प्लस पी की पार बीटा आप लोग को इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है गामा आई -29p, ठीक है। और मुझे p की पार अल्फा माइनस p की पार बीटा दिया हुआ है डेल्टा आई -13p, ठीक है। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा, ये आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एक अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंपल टाइप्स में मैं बोलूँगा, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये अगर तुमसे कोई पी क्यूब पूछे, देखो ऑब्वियसली पी पार अल्फा पी पार बीटा मतलब कोई पावर्स हैं, ठीक है। अगर कोई तुमसे पी क्यूब पूछे तो तुम पी क्यूब कैसे ढूंढोगे, पी क्यूब इज इक्वल टू तुम प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे पी से, तो विच विल बी इक्वल टू पी आई माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू पी आई एस पी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास आई माइनस पी बेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 2p माइनस आई, करेक्ट बात है, पी क्यूब की वैल्यू आ गई 2p माइनस आई। अच्छा, अगर कोई तुमसे p पावर 4 पूछता तो तुम क्या करते, p पावर 4 में तो तुम डायरेक्टली i माइनस पी का होल स्क्वायर कर देते, तो p पावर 4 में i माइनस पी का होल स्क्वायर करते तो तुम्हारा आता i प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p, विच कैन बी रिटर्न एज पी स्क्वायर को लिखते i माइनस पी, तो ये तुम्हारा बन जाता 2i माइनस 3p, ठीक है। तो ये तुम्हारा p पावर 4 का आंसर होता। थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा बेटा बस थोड़ा सा देखूं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक पैटर्न तुम लोग को कोई ऑब्जर्व होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। एक पैटर्न तुम लोग को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व होते हुए अगर तुम लोग को दिखाई दे रहा है तो देखना। एक और ऐसा करते हैं, पी पावर 5 भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर तुम लोग को ऑब्जर्व है, मैं सारी चीज़ें एक साथ लिख दूंगा, फिर उसके बाद ठीक है पी पावर 5 में इधर ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पी पावर 5 को एक बार देखना, आई होप मेरी कैलकुलेशन करेक्ट होगी, आई माइनस पी का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर आई होता है
प्लस पी स्क्वायर की जगह आई माइनस पी डाला तो 2i माइनस 3p बन गया, और हाँ माइनस 2p, ठीक है। और अगर मैं p पावर 5 ढूंढता हूँ, ठीक है, p पावर 5, तो p पावर 5 क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू पी क्यूब कर दो या तो, ठीक है, ट्रस्ट करो अपनी कैलकुलेशन पर। तो ये हो जाएगा बेटा 2p, ठीक है, 2p प्लस आई, 2p प्लस सॉरी 2p माइनस आई, आई इंटू 2p इज 2p, आई इंटू आई इज, ठीक है, आई स्क्वायर आई होता है माइनस 2p स्क्वायर एंड प्लस p। तो यहाँ से बेटा 2p स्क्वायर वापस बात आ जाएगी, माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर की वैल्यू है आई माइनस पी, और 2p प्लस p आप लोग का पहले से ही 3p आ रहा है और माइनस आई है, तो माइनस 2i माइनस आई इज माइनस 3i बेटा, और यहाँ से बेटा प्लस 2p प्लस 3p इज प्लस 5p, ठीक है। ये आप लोग के पास आंसर आ रहा है p पावर 5 का। अब अगर मैं इन सारे रिजल्ट्स को ध्यान से देखूँ, पी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है बेटा आई माइनस पी, पी क्यूब की वैल्यू आपके पास है 2p माइनस आई, ठीक है, हाँ। फिर p पावर 4 की बेटा वैल्यू हमारे पास है, ध्यान से देखो, 2i माइनस 3p इज इक्वल टू पी पावर 4, ठीक है। फिर p पावर 5 की बेटा हमारे पास वैल्यू है 5p माइनस 3i, ठीक। अब बेटा अगर तुम्हें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है तो वो क्या दिखाई दे रहा है, देखो एक चीज़ तो ये पता लग रही है, अगर बेटा ऑड पावर है तो आप लोग का माइनस आई होगा, अगर आप लोग का ऑड पावर है तो माइनस आई है, और अगर आप लोग का इवन पावर है तो प्लस आई है, ठीक है। दूसरा पैटर्न अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आई में बेटा एक फिबोनाची सीरीज चल रही है। अब ये सारी चीज़ें देखो बेटा ऑब्जर्वेंस पर, एक बार p पावर 6 भी तुम्हें कैलकुलेट करना है तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। देखो p पावर 6 तुम्हारा क्या आएगा, कायदे से देखो अगर मैं p में सीरीज देखूँ 1 2 3 5, ठीक है, ध्यान से देख रहा, तो p पावर 6 में ध्यान देना, p पावर 6 में क्या आता है, तो p पावर 6 में आप लोग का p की पावर 5 इंटू पी करूँगा तो 5p स्क्वायर माइनस 3p बन जाएगा, p स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास बेटा 5 टाइम्स आई माइनस पी माइनस 3p हो जाएगा। आंसर देखो बेटा माइनस 8p और 5i, खुद सोचो यही बनने वाला था, क्योंकि फिबोनाची सीरीज क्या कहती है बेटा 1 1 2 3 5 8 13, पता है ना फिबोनाची सीरीज क्या होता है, को जो आप लोग के स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों को ऐड करो तो तीसरा बनता है, फिर उन दोनों को ऐड करो तो चौथा बनता है, फिर उन दोनों को ऐड करो तो पांचवा। देखो 1 + 1 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 + 2 इज 5, 5 + 3 इज 8, 8 + 5 इज 13, ऐसे बेटा फिबोनाची सीरीज होती है। तो देखो इस क्वेश्चन को और भी तरीके से हो सकता है सॉल्व किया जा सके, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ तुम्हें एक नया एक वर्जन दे रहा हूँ कि देखो यार चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कि देख करके भाई हाँ यार ये कुछ नया चल रहा है, क्या मैं इससे सॉल्व कर सकता हूँ। तो पैटर्न ढूंढो, क्वेश्चंस के अंदर पैटर्न ढूंढो, बिकॉज दिस इज अलजेब्रा। तो p पावर 6 कायदे से मेरा बनना भी क्या चाहिए था बेटा, खुद सोच, p इधर p इधर p इधर p इधर, तो माइनस 8p, क्योंकि 5 + 3 8 होता है, और फिर 2, ये तो पैटर्न ही चल रहा है, 2 + 3 5 होता है, पैटर्न चल रहा है। अगर कोई तुझसे पूछे बेटा p पावर 7 क्या होगा, तो p पावर 7 तू क्या करेगा, 8 + 5 13p, तो 13p इधर लिखेगा, और ये आप लोग का क्या हो जाएगा माइनस 8i। देख पैटर्न, सही बात है पैटर्न, तो तेरे को कुछ भी पूछा है तो पूछा जा सकता है और तू आंसर निकाल सकता है। बट ये सिर्फ एक मेरी अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हो सकता है इसके रैंडम अप्रोचेस और भी हों, इसके सोल्यूशन अलग तरीके से भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली ये दो तीन में ही देख करके फटाफट से कैलकुलेट करके बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता बेटा पेपर के टाइम, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बस इतना फ़र्क है। अच्छा यहाँ से तू खुद देख, एक चीज़ देख, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँ तो 2 टाइम्स p पावर अल्फा इज इक्वल टू तेरा क्या हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा इंटू आई माइनस कितना बन जाएगा बेटा 42p, ठीक है। p पावर अल्फा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा इंटू आई माइनस 21p, और ये तेरा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा अब तू खुद सोच, 21p तेरे को लाना है, 21p क्या होता है, अभी अभी हम लोग को सीरीज पता है 1 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21 आ गया बेटा, तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 8। देख ये सिर्फ ऑब्जर्वेंस है, ये ऑब्जर्वेंस है देख, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर तो खुद सोच, इसके बाद वाला नंबर p पावर 8 खुद होगा, 8 + 5 आप लोग का 13i बनेगा, माइनस 8 + दिस विल बी इक्वल टू 21p। बन रहा है
बेटा ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेंस है, ये ऑब्जर्वेंस है कि भाई मुझे समझ में आ रहा है ये पैटर्न, देयर विल बी डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये ऑब्जर्वेंस है, ठीक है। तो देख अल्फा 8 पर देख -21p आ रहा है और ये वैल्यू 39 है, ये भी मुझे पता है। तो मुझे एक चीज़ और भी पता लग गई कि गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13 है। तो ये दो चीज़ें यहाँ से इन्फर हो गई। अब मैं दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट करूँ बेटा वो वाली, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर, 2p की पावर बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइडेड बाय 2 तो बाद में आएगा, इंटू आई, और दोनों को डिवाइड माइनस करेगा तो -29 प्लस 13 बन जाएगा जो कि -16p है, ठीक है। तो p की पावर बीटा तेरा क्या बन गया बेटा यहाँ से, गामा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई इज इक्वल -8p, और 8p तो तेरे को पता है किस में आएगा, 1 1 फिर ऐसे करके तो देखता रहेगा, तो 8p का तेरा 6 की वैल्यू है। तो यहाँ से तेरे को दिख रहा है कि बीटा की वैल्यू तेरी 6 हो जाएगी और गामा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू तेरे पास 5 आ जाएगी। तो यहाँ से गामा माइनस डेल्टा की वैल्यू तेरे पास 10 आ गई, ठीक है। अब तुझसे पूछा गया था क्वेश्चन में, देखो ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया तेरे पास, गामा प्लस डेल्टा है तेरे पास, गामा माइनस डेल्टा, तो सब कुछ निकाल ही सकता है। पूछा गया था तुझसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा, अल्फा की वैल्यू तेरी 8 है, गामा की वैल्यू तेरी अल्फा की वैल्यू 8 है, गामा की वैल्यू सॉरी बीटा की वैल्यू तेरी 6 है, तो 14 और गामा माइनस इसका तेरी 10 है, तो 24 विल बी योर आंसर, ठीक है। 24 विल बी योर आंसर। तो चेक कर लेते हैं, मेरे हिसाब से इसका आंसर 24 ही है। मैंने एक्चुअली सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ देख करके एक बार पूरा एक वो कर लिया कि भाई ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये कर लेते हैं तो अपने को आइडिया लग जाएगा। तो देखो कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड का सी, अच्छा ऑप्शन है क्या, ठीक है, थर्ड का सी, 24 इज माई आंसर, ठीक है। चलो तो अब ये हो गया थर्ड। फोर्थ मैंने देखो शॉर्ट्स में देखो तुम लोग को समझाया हुआ है, तो एक बार तुम शॉर्ट्स देख सकते हो। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है बेटा, सिक्स्थ हम लोग कर चुके हैं, सेवन्थ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, एट्थ नाइन्थ ये सारी चीज़ें उसके हैं, उन सारे क्वेश्चन है। टेंथ बेटा मुझे देखो अच्छा तो नहीं मैं बोलूँगा कि टेंथ में कुछ कैलकुलेट, वो तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो, मैं सिर्फ इसमें लिटरली तुम लोग को बस प्रोसीजर बता देता हूँ कि इसके अंदर करना क्या है। देखो तुम्हारे पास a प्लस बी आएगा, इन दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर कर देना, तुम्हारे पास तुम ए स्क्वायर की वैल्यू ढूंढ सकते हो, तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन से तुम्हारे पास बेटा अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू या इक्वेशन ऑफ अल्फा बीटा बन जाएगी। फिर तुम्हारे पास अल्फा टू बी द अल्फा वैल्यू विच सेटिस्फाई दिस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो तुम निकाल के बैठे हो, इज इक्वल टू बी स्क्वायर कर देना, वहाँ से हो सकता है तुम्हारी बीटा या अल्फा की वैल्यू जो भी आएगी वो आ जाएगी। देन पहले वाले में अल्फा की वैल्यू अल्फा 1 थी, दूसरे वाले में अल्फा की वैल्यू अल्फा 2 थी। बहुत आराम से ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ऐड करके स्क्वायर करना है, मतलब 1 प्लस बीटा 0 3 अल्फा इसका होल स्क्वायर करना है, मतलब बेसिकली दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर स्क्वायर की वैल्यू लिख रहे हैं, ऐसा बस खत्म हो गया। 11th वाला क्वेश्चन बेटा मैंने तुम लोग को इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, तो तुम उस ट्रिक से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने तुम लोग को बहुत बार ये चीज़ बताया कि ये चीज़ बहुत काम में आता है, और देखो कितना आसान बनाता है ये क्वेश्चन को। ये आप लोग के पास है, हम लोग को बेटा पता है कि ए स्क्वायर प्लस अगर हम लोग से पूछे कि सॉरी माइनस ट्रेस ऑफ ए है ना, माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस कितना है बेटा -4 है यहाँ पर, तो माइनस ऑफ -4a प्लस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना है बेटा -5 प्लस 4 इज -1 है ना, तो -1 इंटू आई विल बी इक्वल टू 0। हम लोग को पता है एवरी 2x2 मैट्रिक्स फॉलोज ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यहाँ से बेटा हम लोग के पास क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो या तो आप यहाँ से आप लोग बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू आई। मेरे पास ये चीज़ है, लेकिन बेटा वो तो यहाँ पर 2i चाहता है, तो मैं ऐसा करता हूँ पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 2 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई बेटा, बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास 8 आ गई, तो आंसर आप लोग का 10 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, अब यार 12th करते हैं, ठीक है। तो 12th ज़रा ध्यान से देखो,
लेट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू a माइनस आई इफ ओमेगा इज, हम लोग को पता है ओमेगा क्या होता है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a पावर n प्लस ओमेगा b पावर n इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, a हम लोग को दिया है, b इज इक्वल टू a माइनस आई है। देख लेते बेटा कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो आ जाओ लगाएं। a दिया हुआ है बेटा 2 माइनस वन माइनस वन, 1 0 माइनस वन, 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो ये आप लोग के पास a है और b इज इक्वल टू a माइनस आई है बेटा। ऑल राइट, तो b क्या हो जाएगा, b भी लिख देते हैं इधर, a माइनस आई, तो 1 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, और ये भी माइनस 1 ही होगा। ठीक है, इसमें से तीनों से 1 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, बाकी तो एज इट इज़ रहेंगे, है ना, 1 1 1। हाँ ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके का b दिखेगा बेटा। अब हम लोग a स्क्वायर ढूंढते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को a पावर n के बारे में जानना है, तो a स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। ऑब्वियसली कोई पैटर्न तो दिखाई नहीं देगा जब तक a स्क्वायर नहीं ढूंढेंगे। अब a स्क्वायर का मतलब क्या है, मैं इधर छोटा सा लिख देता हूँ, 2 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 माइनस 1 2, माइनस 2 0 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, फिर है 2 2 0 माइनस 1 1। भाई ये तो सेम आ रही है अभी तक, सारी चीज़ें सब कुछ सेम है क्या? फास्ट करते हैं अभी फटाफट से। अच्छा ये भी 1 है, फिर मेरा सेकंड एलिमेंट ये प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, सही है। ये भी मेरा माइनस 1 ही आ रहा है बेटा। ठीक है, और ये मेरा माइनस 1 0 0। ठीक है, और ये मेरा 0, करेक्ट। तो a स्क्वायर मेरा a के इक्वल आ गया बेटा। तो a स्क्वायर मेरा a आ गया, मतलब a क्यूब भी मेरा a ही होगा, इज इक्वल टू a पावर 4 होगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या होता है, आइडेम्पोटेंट। मुझे अभी तक ये चीज़ याद नहीं हुई है। ठीक है, बाकी तुम लोग देख लेना। b के बारे में जानते हैं बेटा, तो b स्क्वायर क्या है? b स्क्वायर 1 1 1, या अच्छा एक तो कॉमन भी नहीं ले सकते चलो कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर का मतलब आ रहा है -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। ये क्या चल रहा है? ये तो सेम 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 बनेगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा माइनस भी हो गया यहाँ से, है ना। फिर ऐसे ही अगर मैं बी क्यूब निकालूंगा तो बी क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा माइनस बी। तो आप लोग का बी क्यूब इज इक्वल टू बी आ जाएगा। मतलब बेटा ऑड पावर वाली चीज़ें चल रही है। ठीक है, इसका मतलब बी की अगर मैं ऑड पावर लूँ, 2n प्लस 1 वाली पावर्स लूँ, ठीक है, ऑड पावर 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1, जो भी तुम लोग n की वैल्यू चालू कर रहे हो। ठीक है, n की वैल्यू कहाँ से? ऑब्वियसली 1 से चालू हो रही है ना, n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो 2n माइनस 1 वाली जितनी भी आप लोग की पावर्स है वो इज इक्वल टू बी आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से ये पता लग गया a की पावर n हमेशा a होगा बेटा, और हम लोग को यहाँ से ये पता लग गया b की पावर 2n माइनस 1 हमेशा b होगा। तो अब अगर इसको बेसिकली समझे तो हम लोग का क्वेश्चन बेटा कुछ इस प्रकार है कि a पावर n प्लस ओमेगा b पावर n इज इक्वल टू a प्लस बी, और मुझे वो n की वैल्यूज़ ढूंढनी है जो सेटिस्फाई करती है। क्वेश्चन में यही बोला है। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट वेयर n बिलोंग्स टू 1 to 100, a पावर n प्लस ओमेगा b पावर n इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू। ठीक, तो देखो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसकी वर्डिंग्स ही इतनी टफ हो के हम लोग को समझना है। a पावर n बेटा a के इक्वल है, तो a कैंसिल हो गया। तो मुझे ओमेगा b पावर n की वैल्यू b के इक्वल लानी है। तो तुम्हें सबसे पहले बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा पता होनी चाहिए कि ओमेगा क्यूब बेटा 1 होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा क्यूब 1 होता है, और b की पावर ऑड नंबर्स b के इक्वल है। b की पावर ऑड हमेशा b के इक्वल है। तो मुझे
3 की वो टेबल चाहिए बेटा, मुझे 3 की वो टेबल चाहिए सीधा सीधा जिससे मेरे ऑड पावर सारे के सारे आ जाए। 3 की टेबल में जो भी ऑड नंबर्स आते हैं वो ऑब्वियस वाली बात है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ओमेगा क्यूब बी क्यूब, ये बेटा बी के इक्वल होगा क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है, बी क्यूब भी बी है, ठीक है। ओमेगा पावर 9 बी पावर 9, ये भी बेटा बी के इक्वल होगा क्योंकि ओमेगा क्यूब बी है, तो बी क्यूब इज इक्वल टू बी पावर 9 हो जाएगा, होल क्यूब कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। तो ओमेगा पावर 9 भी 1 होता है। तो इसका मतलब मेरे पास एक सीरीज चल रही है बेटा 3, 9, 15, 21 एंड सो ऑन, इट विल कंटिन्यू, ठीक है। एंड वेयर इट विल गो, हमारे पास टोटल n की वैल्यूज़ कहाँ तक है बेटा, n की वैल्यूज़ हमारे पास है 100 तक की, तो माई लास्ट डिजिट विल बी 99, तो n टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मेरी कितनी हो जाएगी, AP का फॉर्मूला लगा दो 99, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि कितना है 3, 6 है, ठीक है। तो 96 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1, 16 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू 17 आ रही है यार, n की वैल्यू 17 आ रही है, ठीक है। बट एक सेकेंड देख लेते हैं, एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है कि हम लोग की एक चीज़ रह गई, वो यहाँ पर ये है कि ऑड पावर्स वाला तो हम लोग ने करेक्ट किया है, लेकिन हाँ ठीक है, इवन पावर्स तो हमेशा नेगेटिव भी आएगा और इवन वो होता ही नहीं है। एक सेकेंड, आंसर देखे कौन सा क्वेश्चन था ये, 12th का आंसर क्या है, 17 ही, अच्छा 17 ही आंसर, मुझे लगा आंसर गलत है, तो मुझे लगा कि कुछ भूल गए, बट कुछ भूले नहीं है, ठीक है। तो ये 12th भी हो गया बेटा अपना यहाँ पर, ठीक है। 12th का आंसर देखो 17 है, मैं 13 का आंसर गलती से पढ़ लिया था, मुझे लगा कोई केस छूट गया होगा, फिर याद आया भाई कोई केस नहीं छूटा, अच्छा 13 तो हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं। अब बेटा 14 पर आ जाओ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जो अच्छे लग रहे हैं वो करवा रहा हूँ, है ना, देखते जाओ, चलो। All right, let A is equal to Aij be a square matrix of order 3 such that Aij is equal to, देखो क्वेश्चन से एक चीज़ पता लग रही है, Aij दिया हुआ है 2 की पावर बेटा i j माइनस आई, ठीक है। और ये मेरी जो मैट्रिक्स है वो बेटा क्या है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग को बेटा फटाफट से एलिमेंट्स लिखने चाहिए, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है तो मुझे फटाफट से एलिमेंट्स लिखने चाहिए, तो 2 की पावर 1 1, ठीक है। A11 क्या होगा, 2 की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1, ठीक है। 2 की पावर 0, फिर क्या हो जाएगा मेरा, j इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 1 माइनस 2, 2 की पावर ऑब्वियसली ये तो 1 ही रहेंगे, ये भी 1 रहेगा, ठीक है। 2 की पावर 3 माइनस 2, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 3, 1/4, और फिर ये आप लोग का बन जाएगा बेटा 1/2, ठीक है। ये आप लोग के ए मैट्रिक्स यहाँ पर आप लोग की रेडी हो जाएगी, ठीक है। देन द मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टिल A10, तो आप लोग को ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टिल A10 का एडिशन करना है, ठीक है। आपको एडिशन करना है और ढूंढना है कि भाई क्या बन रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है बेटा, ए स्क्वायर ढूंढ लो, तो ए स्क्वायर में क्या करना है आप लोग को, 1/2, 1/4, 1 1, हाफ, 2 2 4, ए स्क्वायर ढूंढ लो बेटा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यहाँ से। 1 + 1 + 1 3, 2 + 2 + 2 6, ठीक है। 4 + 4 + 4 12, वाह भाई क्या चीज़ मिल रही है आप लोग को। हाफ + हाफ + हाफ 3/2, ठीक है। 1 + 1 + 1 3, ठीक है। तो ये तुम लोग को बेटा वापस वही सेम चीज़ मिल रही है, और अगर ये वाला भी कैलकुलेट करोगे तो 1/4 1/4 1/4 तो 3/4, बेसिकली मेरे सारे नंबर्स बेटा 3 से मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं, ये मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 है। अच्छा, अगर ए स्क्वायर मेरा 3 है बेटा तो पैटर्न मिल जाएगा, ए स्क्वायर अगर मेरा बेटा 3a है तो ए क्यूब मेरा क्या होगा 3a², मतलब
दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन बाय ए, तो ए क्यूब मेरा हो जाएगा 3a², ए स्क्वायर की जगह मैं वापस 3a डाल सकता हूँ, मतलब आंसर आ जाएगा 9a। तो बेटा पैटर्न मिल गया, बहुत ही सिंपली हम लोग को पैटर्न मिल गया। ये है बेटा 3a, ये है बेटा 3²a, 9 को मैं 3² लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर हो जाएगा 3³ a एंड अप टिल इट विल गो ऑन टू 3 की पावर 9 इंटू a, ठीक है। जो पावर इधर है a की पावर है वो एक पावर कम आप लोग की 3 की पावर है, ठीक। अब ये चीज़ भी हो गई, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बेटा ध्यान से देखो, 3a तो आप लोग का वैसे भी मैट्रिक्स है तो उसको तो भूल ही जाओ अभी के लिए। 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 + 3 + 3² अप टिल 3 पावर 8 चीज़ें चलती जाएंगी। क्या बन रही है बेटा? जीपी बन रही है ना। अगर जीपी बन रही है तो पहली टर्म बेटा 1 है, ठीक है। जीपी का फॉर्मूला एस एन का बार बार लिखवा चुका हूँ, a टाइम्स r की पावर n-1 अपॉन r-1, वेयर r इज सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, जो कि आप लोग का 1 है। अच्छा, यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी है बेटा? 9 है, -1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 इंटू a। तो ये आप लोग का आंसर कुछ इस प्रकार बैठ जाएगा, 3 की पावर 10 - 3 अपॉन 2, ठीक है। तो आप लोग का 14 का आंसर आ रहा है 3 की पावर 10 - 3 अपॉन 2, जो कि अगर आप लोग देखो तो आप लोग का करेक्ट ए ऑप्शन है, ठीक। ऑल राइट, पीछे से एक आधा क्वेश्चन करें, वो भी देख लेंगे। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, अच्छा देखो पीछे से हम लोग ने, ये वाला तो बेटा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये हम लोग ने तो बार बार कितनी बार किया है, b-ba इस वाले टाइप के, ये हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग कर चुके हैं, इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बताई थी। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये तुम लोग खुद से ही कर सकते हो, ठीक है। द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ए स्क्वायर इज़ 1 देन द पॉसिबल, ये अभी पीएनसी वाले मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ये भी नहीं, ठीक है। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस नहीं, अभी नहीं, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो बेटा, A ट्रांसपोज B इंटू A ट्रांसपोज, पैटर्न दिखेगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक। पीएनसी वाले किसी और दिन एक साथ लगातार मैं सारे करवा दूंगा, ये भी नहीं, ठीक है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है 59, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस। ये हम लोग ने देखो सेंगेज में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो सीधा प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। लेट ए एंड बी बी एनी 2 मैट्रिसेस 3 क्रॉस सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसके अंदर ऑप्शन चेक करने हैं, ठीक है। तो हम लोग को बस एक ही डेटा पता है यहाँ पर कि A इज सिमेट्रिक, मतलब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है, और हम लोग को पता है B इज इक्वल टू -B ट्रांसपोज है, या B ट्रांसपोज इक्वल टू -B है। हम लोग को ये एक ही चीज़ पता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो पहले देख लेते हैं बेटा, पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं। A की पावर 4 करूंगा, तुम लोग को पता है सिमेट्रिक की पावर कुछ भी करोगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। तो A पावर 4 को अगर तुम लोग C मान रहे हो बेटा, तो C इज इक्वल टू C ट्रांसपोज लिख दो, ठीक है। हम लोग को ये प्रॉपर्टी पता है, सिमेट्रिक की कोई भी पावर करोगे हमेशा सिमेट्रिक होगी, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक की अगर इवन पावर करोगे तो सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक की अगर ऑड पावर करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी, ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है। तो b पावर 4 को अगर मैं एक बार के लिए बेटा d मान लूँ, इज इक्वल टू d मान लूँ, तो b पावर 4, तो क्योंकि बेटा इवन पावर है तो d इज इक्वल टू d ट्रांसपोज हो जाएगा। तो हम लोग को पता है यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा C माइनस डी, और अगर मैं C माइनस डी का होल ट्रांसपोज लूँ तो मेरा बन रहा है C ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज मेरा C के इक्वल है, तो मेरा C माइनस डी इज इक्वल टू C माइनस डी आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है C माइनस डी ट्रांसपोज पर लेने पर। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो वापस बता रहा हूँ, पूरा प्रोसीजर दूसरे वाले में रिपीट करूँगा, ठीक है। पूरा प्रोसीजर दूसरे वाले में रिपीट करूँगा, अगर पहले वाले में नहीं समझ में आया तो दूसरे वाले में समझो। हम लोग को पता है A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है, B इज इक्वल टू -B ट्रांसपोज है। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं हमेशा तुम लोग को यही चीज़ बोलता हूँ कि इतने छोटे पार्ट को एक अलग मैट्रिक्स मान लो, इतने छोटे पार्ट को एक अलग मैट्रिक्स मान लो, इस पूरे पार्ट को एक अलग मैट्रिक्स मान लो। तो AB माइनस BA को सबसे पहले तो बेटा F मान लो, ठीक है। AB को बेटा C मान लो, और BA को बेटा D मान लो, ठीक है, इसको E मान लो, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं C ट्रांसपोज की, तो C ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, रिवर्सल प्रॉपर्टी। B ट्रांसपोज हमारा क्या है बेटा, -B के इक्वल, A ट्रांसपोज A के इक्वल है, तो C डैश की वैल्यू -B आई, मतलब C डैश इज इक्वल टू -C हो गया,
ठीक है, क्योंकि सी आपका ए बी है। सिमिलरली बेटा डी ट्रांसपोज के बारे में अगर मैं बात करूं तो डी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, डी ट्रांसपोज इसका ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, रिवर्सल प्रॉपर्टी, मतलब ए इंटू माइनस बी विच इज इक्वल टू माइनस ए बी, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस ए बी आ रहा है। ओ एक सेकेंड, सॉरी, आप लोग का माइनस डी आ रहा है, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी आ रहा है, ठीक है, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी आ रहा है एंड डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बेटा माइनस सी आ रहा है ना, ठीक है, ए बी आ रहा है ना माइनस ए बी, तो उसको मैं माइनस सी लिखूंगा। अच्छा, अब अगर कोई ई का ट्रांसपोज पूछे तो ई ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बेटा ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, या फिर आप लोग सीधा सीधा सोच सकते हो ये यहाँ पर सी माइनस डी का होल ट्रांसपोज चल रहा है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, तो ये सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज बन जाएगा। सी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस डी है, ठीक है। अच्छा, डी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस सी है, ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस सी, तो आंसर आ रहा है बेटा माइनस डी प्लस सी, और माइनस डी प्लस सी ऑब्वियस सी बात है स्क्यू सिमेट्रिक है, और यही रिजल्ट हम लोग ने बेटा पढ़ा हुआ भी है, अगर ए सिमेट्रिक होता है बी स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो ए बी माइनस बी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक ही आता है। तो ये बेटा पूरा तरीका हुआ सॉल्व करने का। वापस तीसरे वाले में भी सेम चीज़ लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें भी अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो वापस दिमाग लगाना। b पावर 5 को मैं एक मैट्रिक्स मान लूँगा c, a पावर 5 को मैं एक मैट्रिक्स मान लूँगा d, और e मैट्रिक्स में मान लूँगा c माइनस डी, ठीक है, क्योंकि b पावर 5 माइनस a पावर 5 पूछा है तो c माइनस डी मैंने मान लिया। अच्छा जी, हम लोग को पता है b एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसकी ऑर्डर अगर ऑड होगी, मतलब उसकी पावर अगर ऑड होगी तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, तो c इज इक्वल टू बेटा माइनस सी ट्रांसपोज आ गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऑड पावर क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है, वो खुद स्क्यू सिमेट्रिक ही होती है। वहीं पर बेटा a तो सिमेट्रिक है तो d इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कोई भी पावर सिमेट्रिक होती है। अच्छा जी, अब बेटा e है c माइनस डी, ई ट्रांसपोज ढूंढो जो कि हो जाएगा सी माइनस डी का होल ट्रांसपोज, मतलब सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज आप लोग का क्या है, सी ट्रांसपोज आप लोग का बेटा माइनस सी आ रहा है, ठीक है, सी ट्रांसपोज आप लोग का बेटा माइनस सी आ रहा है, और वहीं पर बेटा बात करते हैं डी ट्रांसपोज की, तो वो तो बेटा डी ही रह रहा है, तो ये तो माइनस ऑफ सी प्लस डी आ रहा है, जो कि एक्चुअल में कोई भी मेरे पास ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये आप लोग का करेक्ट ऑप्शन ये होना चाहिए। बट येस वी विल बी चेकिंग डी एज वेल, ठीक है, हम लोग डी भी चेक करेंगे, तो इससे आप लोग को पूरी की पूरी क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल जाएगा कि चल क्या रहा है। तो वही चीज़ है बेटा, ए बी को मैंने माना सी, ठीक है, तो सी डैश मेरा हो जाएगा बी डैश ए डैश, बी डैश हम लोग को पता है माइनस बी के इक्वल है, तो माइनस बी ए आ गया। अच्छा जी, डी मेरा है बी ए बेटा, तो डी डैश मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश बी डैश, और इसका आंसर माइनस ए बी आ जाएगा क्योंकि बी डैश माइनस बी के इक्वल है। तो खुद ध्यान से देखो, माइनस बी ए क्या है, डी है, तो सी डैश इज इक्वल टू माइनस डी आ रहा है, और क्या मैं बोल सकता हूँ, डी डैश इज इक्वल टू माइनस सी आ रहा है। अच्छा, ई इज इक्वल टू बेटा ए बी प्लस बी ए ले रहा हूँ, ए बी प्लस बी ए मतलब सी प्लस डी ले रहा हूँ, मतलब अगर मैं ई डैश निकालूँ तो वो सी डैश प्लस डी डैश हो जाएगा, क्योंकि सी प्लस डी का होल डैश है। सी डैश की वैल्यू बेटा माइनस डी है एंड डी डैश की वैल्यू बेटा माइनस सी है, तो आंसर माइनस ऑफ सी प्लस डी आ रहा है, मतलब बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है। माइनस ऑफ ई आ रहा है मतलब स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है, मतलब ये तीन आप लोग के करेक्ट है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब आप लोग का 59 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये पूरा पैटर्न हमने एनसीईआरटी में ही मैंने समझाया था, और मुझे लग रहा है इस साल का ये प्रेडिक्टेड बोर्ड्स का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, कि इस टाइप का एक आएगा, या तो आप लोग के एमसीक्यू में या बेसिक 59। ठीक है, तो ये आप लोग का सी हो गया। ऑल राइट, ऑल राइट, अब बेटा एक आधा और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आसान लग रहा है देखने में। ये हम लोग ने 58 तो बोला था, इस पर कुछ तो गड़बड़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस आर नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द मैट्रिक्स बाय सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब ये सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाला क्वेश्चन आ गया है, ये शायद वैसे सिलेबस से डिलीटेड है जहाँ तक मुझे याद है। अगर नहीं होगा तो मैं ये चीज़ ऑब्वियसली अब करवा दूंगा यार, अगर नहीं है डिलीटेड तो, क्योंकि ये बेटा 2022 में सिलेबस डिलीट नहीं हुआ था, अब डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये बेटा मुझे देखने में बड़ा लग रहा है, तो
विल पुट इट ऑन होल्ड, टाइम इतना नहीं है, ये भी बाप रे देखने में इतना बड़ा लग रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू ai प्लस बी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर, सोचना पड़ेगा ये, एंड z इज इक्वल टू दिस। सोचते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। अच्छा ये वाला बेटा 54 अब तुम लोग खुद से ट्राई किया, ये वाला बताया तो क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है, तो ये ऑब्वियसली आप लोग को मैं बस हिंट दे रहा हूँ, इसमें भी बेटा सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ए आप लोग को सिमेट्रिक दी हुई है, ए इज सिमेट्रिक, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बी इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज एंड सी इज इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज। आप लोग को ये चेक करना है कैसे, वही तरीका है बेटा। हम लोग को पता है a पावर 13 है, मतलब a पावर 13 तो a ही रह जाएगा, b पावर 26 बेटा अकॉर्डिंगली आप लोग का क्योंकि इवन पावर है तो वो भी आप लोग का सिमेट्रिक ही रहेगा, तो a पावर 13 विल बी सिमेट्रिक, b पावर 26 विल ऑल्सो बी बेटा सिमेट्रिक, क्यों? क्योंकि इवन पावर है, ठीक है। और मैं यहाँ से और बता दूँ बेटा, c पावर 13 के बारे में अगर मैं बता दूँ तो c पावर 13 विल बी माई स्क्यू सिमेट्रिक। अब लॉजिक लगाना बेटा थोड़ा सा, ऑब्वियसली कैसे सॉल्व करेंगे, a पावर 26 को d ले लेना, या a पावर 26 c पावर 13 को d लेना, जो अच्छा लगे तुम लोग वो चीज़ कर सकते हो, ट्राई करना। नहीं होता है तो बताना, मैंने तुम लोग को पैटर्न पूरा समझा दिया पिछले क्वेश्चन में कि किस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑल राइट, तो ये भी हो गए। अच्छा जी, ये अब मैंने करवा दिया था, ठीक है। ये अभी एक सेट मैट्राइसेस इन ए सच दैट सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इज अ प्राइम, ये भी उस टाइप का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। ये बेटा बहुत ही, देखो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट से। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन में से एक है। ए आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग को ए इनवर्स की वैल्यू ये दी हुई है। आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, ध्यान देना, मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आप क्या करो, पूरे में ए मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा ए इंटू ए इनवर्स जो कि आई होता है बेटा, विच इज इक्वल टू अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए, ठीक है। ए इंटू आई ए होता है और अल्फा ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऑब्वियसली प्री मल्टीप्लिकेशन लिखी है, बट आप लोग क्या करना, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेना क्योंकि ए इस तरफ दिया हुआ है, ठीक है। चलो बात तो बराबर ही है। अच्छा अब हम लोग को बेटा पैटर्न पता होता है कि ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए, वही वाली बेटा प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसको एक बार बेटा फाइनलाइज फॉर्मेट में लिख लो, जो कि ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बेटा ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर मैं 1 लेता हूँ, जब मैं ट्रेस पे लेता हूँ तो मेरा ट्रेस क्या है यहाँ पर बेटा 11, ठीक है, माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए, और मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है बेटा 10 माइनस 5 लैम्डा, ठीक है। मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है बेटा प्लस 10 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर मैं बेटा, ध्यान देना सिंपल सी बात है, अब ये चीज़ें हम लोग को पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 है, हम लोग को ये चीज़ पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 है, तो हम लोग को बेटा उस तरीके से चीज़ों का रिलेशनशिप ढूंढना है। अगर मैं बेटा पूरे इक्वेशन से अल्फ़ा डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार ये चीज़ बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इंटू ए माइनस 1 बाय अल्फ़ा इंटू आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, या नल, बेसिकली नल। अब बेटा अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो मैं चीज़ों को बहुत आराम से कंपेयर कर सकता हूँ। मैं ये कंपेयर कर सकता हूँ यहाँ से कि बीटा बाय अल्फ़ा की वैल्यू -11 आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी मैं ये भी यहाँ पर कंपेयर कर सकता हूँ बेटा -1 बाय अल्फ़ा की वैल्यू 10 माइनस 5 लैम्डा आनी चाहिए। समझ में आ गई बात, मैंने सीधा सीधा कंपेयर किया, बीटा बाय अल्फ़ा इज इक्वल टू -11 होना चाहिए, -1 बाय 11 आप लोग ए अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका 10 माइनस 5 लैम्डा होना चाहिए। क्या हम लोग ऐसे चीज़ों को इक्वेट कर सकते हैं बेटा? आप लोग कह सकते हो कि येस वी कैन डू इट। असलियत में हमेशा रेशियो लिया जाता है चीज़ों का। अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 दी हुई है, बीटा इज इक्वल टू -11 अल्फ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया बेटा अल्फ़ा
प्लस -11 अल्फ़ा इज इक्वल टू -2, तो -10 अल्फ़ा बनेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बेटा 2/10 आ जाएगा, दैट इज़ 1/5। अगर अल्फ़ा बेटा 1/5 है, अगर अल्फ़ा बेटा 1/5 है तो बीटा क्या आएगा, -2 - 1/5 दैट इज़ -11/5, ठीक है। और मेरी लेमडा की वैल्यू अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगी, -1/अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू मेरी 1/5 है, तो ये -5 इज इक्वल टू 10 - 5 लेमडा जा रहा है बेटा, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 5 लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा मेरा। अगर मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पर इक्वेट करता हूँ बेटा, तो ध्यान देना, कितना टाइम है, ठीक है। तो अगर मैं सब चीज़ों को यहाँ पर इक्वेट करता हूँ, ठीक, तो 4 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, 4 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 1/5, तो 4/25 बन जाएगा। अच्छा जी, प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा कितना है, ये प्लस 121/25 बन जाएगा बेटा, और लेमडा स्क्वायर जो कि 9 हो जाएगा बेटा। तो इन दोनों को ऐड करो, 125/25 5 आएगा, 5 + 9 14 आएगा बेटा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, दैट इज 14, ठीक है। तो 51 का ऑप्शन डी आप लोग का 14 विल बी योर आंसर, ठीक है, वही आंसर है आप लोग का। ऑल राइट, रुकते हैं एंड आगे करेंगे फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये हो गए सारे अपने, ठीक है। एक हमारा इसमें ये वाला बचा है, ठीक है। देखो एज सच अगर तुम ध्यान से देखोगे इसमें कुछ खास नहीं है, ये ट्राई कर लेना तुम लोग, बस ए स्क्वायर निकाल लो, देखो ए स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि गेम बेटा ए स्क्वायर और ए पावर में ही है हर चीज़ जो भी है, ठीक है। अगर कोई तुमसे यहाँ से ए स्क्वायर पूछे तो 0 - 2 2 0, अगर मैं ए स्क्वायर निकाल लूँ इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो देखो मेरा क्या बन रहा है, -4, ठीक है, 0 0 -4, मतलब बेसिकली मेरा -4i बन गया, करेक्ट बात है। तो ए स्क्वायर मेरा बेटा -4i बन गया, तो ऑब्वियसली अगर कोई ए क्यूब पूछे तो वो -4a बन जाएगा, ठीक है, -4a बन जाएगा, ठीक है। और कोई आपसे अगर लेट सपोज ए पावर 4 पूछे तो ए पावर 4 आप लोग का 16i बन जाएगा, ठीक है। और फिर ए पावर अगर आपसे कोई 6 पूछे तो वो आप लोग का ए पावर 4 इंटू ए स्क्वायर अगर आप करोगे तो आप लोग का -64i बन जाएगा। तो आप लोग अगर ध्यान से देख रहे हो, ये वाला जो m है बेटा वो एक जीपी चल रही है, ठीक है, m में एक जीपी चल रही है। कैसे चल रही है, k की वैल्यू 1 डाली तो ए स्क्वायर प्लस ए पावर 4 प्लस ए पावर 6 अप टिल ए पावर 20 तक चलेगा। ये आप लोग के पास है -4i, ये आप लोग के पास है बेटा +16i, फिर -64i, तो ये एक जीपी चल रही है, कैलकुलेट कर लेना बेटा, 4 की पावर में जीपी चल रही है, ठीक है। या फिर आप लोग बोल सकते हो 2 स्क्वायर 2 पावर 4 2 पावर 6, ऐसे आप लोग की जीपी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है वो भी देख लो, k की वैल्यू 1 डाली है बेटा तो आंसर a आएगा, फिर a क्यूब आएगा, फिर a पावर 5 आएगा, ऐसे अप टिल a पावर आपका 19 आएगा। a की वैल्यू तो a है, a क्यूब की वैल्यू -4a है। अगर कोई a पावर 5 की वैल्यू पूछे तो a पावर 5 की वैल्यू आपकी 16a हो जाएगी, ठीक है। फिर a पावर 7 की वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या बोलते हैं अपने 16 इंटू 4 आप लोग उससे के साथ -4a मल्टीप्लाई कर देना तो 16a हो जाएगी, और फिर आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना क्या बोलते हैं -64a आ जाएगी, ठीक है। तो एंड सो ऑन इट विल अकॉर्डिंगली कंटिन्यू, ठीक है। ये आप लोग की वैल्यू आपकी कंटिन्यू होती जाएगी। वो एक जीपी बन रही है ए में, ये एक जीपी बन रही है आई में, ये कैलकुलेट करना वो कैलकुलेट करना, उसकी वैल्यू n है उसका होल स्क्वायर कर देना बेटा और mn स्क्वायर निकालना, मेरे हिसाब से आप लोग का आंसर आ जाएगा। और अगर आप लोग को अच्छा देखो ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो हम लोग वैसे दिमाग अगर ना भी लगाए डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, एकदम से क्लिक हुआ। ए हमारी बेटा स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर ए पावर 4 ये जो पूरी इनका जो सम आएगा वो बेटा ऑफ कोर्स वाली बात है आंसर सिमेट्रिक आएगा क्योंकि ये इवन पावर्स है, ठीक है, ये आप लोग की इवन पावर्स है।
अब बेटा इसका आंसर n का जो आंसर आएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द ऑड पावर्स है, तो ये आप लोग का स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, m जो कि सिमेट्रिक है, m इज इक्वल टू m ट्रांसपोज मैं बोल सकता हूँ, और फिर मुझे यहाँ पर ये पता है n इज इक्वल टू माइनस n ट्रांसपोज बोल सकता हूँ। देखो बेटा सम ऑफ ऑल द स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, सम ऑफ ऑल द स्क्यू सिमेट्रिक है। खुद सोचो a प्लस ए क्यूब करोगे तो a प्लस ए क्यूब अगर आपने किया तो माइनस 3a बन रहा है, माइनस 3a भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगी, ठीक है, एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू। तो ये आप लोग के पास, क्योंकि इवन पावर्स का सम है तो स्क्यू सिमेट्रिक की इवन पावर सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक का सम सिमेट्रिक होता है। ये प्रॉपर्टीज हमने सेंगेज वाले लेक्चर में देखी थी, जब सेंगेज हमने पूरी सॉल्व की थी, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऑफ कोर्स। और यहाँ पर बेटा n इज इक्वल टू माइनस एन ट्रांसपोज होगा। अब बेटा बात करते हैं एन स्क्वायर की, तो एन स्क्वायर जो आप लोग लोगे, क्योंकि आप लोग एक स्क्यू सिमेट्रिक का क्या ले रहे हो बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक का क्या ले रहे हो, इवन पावर ले रहे हो, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी, तो एन स्क्वायर आप लोग का सिमेट्रिक आ जाएगा। तो लेट एन स्क्वायर इज इक्वल टू ई मान लो अभी के लिए। तो आप लोग का लेट से एम ई पूछा है, एम ई आप लोग का सिमेट्रिक है, एम आप लोग का सिमेट्रिक है, तो एम ई भी आप लोग का ऑब्वियसली अगर इसका ट्रांसपोज लोगे तो ई ट्रांसपोज वो आएगा, ठीक है, ई ट्रांसपोज देन एम एन स्क्वायर इज, अच्छा एम एन स्क्वायर, तो दो सिमेट्रिक का मल्टीप्लिकेशन बेटा सिमेट्रिक ही होता है, ठीक है, दो सिमेट्रिक का मल्टीप्लिकेशन हमेशा सिमेट्रिक ही होगा। ट्राई करके देख लो बेटा, अगर नहीं होता तो अच्छा अब इन्होंने आइडेंटिटी वगैरह का भी वो पार्ट पूछा है, तो देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग को वो सब चेक करना हो। एक सेकेंड, एक मेरी सिमेट्रिक है, रुक जाओ इधर, 1 इधर, हाँ ठीक है, 1 ये डाल लेते हैं, एक मेरी दूसरी भी मेरी सिमेट्रिक है, तो इधर डाल लेते हैं 2 3 4 4। आंसर देख लो बेटा कितना आ रहा है, 2 + 8 10, ठीक है। यहाँ पर देख लो आंसर 4 सॉरी हाँ 4 + 6 10, यहाँ पर देख लो 4 + 6 10, और यहाँ पर देख लो 8 + 11, तो ये भी आप लोग का सिमेट्रिक आ रहा है। तो कायदे से मुझे लगता है, ओह हाँ, नॉन आइडेंटिटी मेरे हिसाब से सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका आंसर होगा, 56 का ए और 56 का आप लोग का ए ही आंसर है कि हमारा दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी सिमेट्रिक होता है, ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आंसर इसका आप लोग का ए आ गया, ठीक है। तो ये भी देखो बिना कैलकुलेट किए, कुछ लोग ऑब्वियसली देखो मैंने भी पहले बेवकूफ़ी क्या की कि मैंने भी कैलकुलेट किया, फिर मुझे एकदम से दिमाग आया बेटा मैंने ऑप्शन इन देखे। तो देखो इस बात को भी समझो कि वी नीड टू चेक ऑप्शंस, हम लोग को ऑप्शंस देखने बेटा वो भी ज़रूरी है कि आंसर किस टर्म में पूछा है। मुझे यहाँ से प्रॉपर्टी पता लग रही है, मुझे आइडेंटिफिकेशन यहाँ से पता लग गया, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, सीधा लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें सीखो, ठीक है, कि क्लिक कैसे होता है बेटा, ये है, ये बेटा एक बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, 55, ये तुम लोग ट्राई कर लेना बेटा, वैल्यू डाल देना, रिलेशनशिप्स आएंगी, अलग अलग इक्वेशंस बनेगी, ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो बता देना, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे ख़त्म कर लिए हैं क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन बचा होगा तो बता देना। ये सारे हो चुके हैं एज सच, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बचा, ये वाले भी कर लिए थे, ये वाले भी कर लिए थे, ठीक है। एक 34 मेरे दिमाग में है जो मुझे करना है यहाँ से, ठीक है। ये तो एक बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, ए बी इज़ इक्वल टू आपको कैलकुलेट करना है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी एक फालतू क्वेश्चन ही मुझे लग रहा है, ये भी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये हम लोग कर चुके हैं, ये मैंने बेटा एक अपने शॉर्ट में बताया है, अगर तुम लोग ध्यान से नीचे स्क्रॉल करोगे ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया है, एक बार उसको देख लेना। अगर तुम लोग को नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना कि क्वेश्चन नंबर 37 मुझे नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ आप सॉल्व करके दे दो, तो मैं सॉल्व करके दिखा दूँगा, ठीक है। और बात करते हैं बेटा 34 की, तो 34 बेटा थोड़ा सा ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। तो 34 अगर मैं देखूं बेटा तो हम लोग का क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन है a इज इक्वल टू
कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा और आई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अगर बेटा मुझे ए स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, आई साइन कॉस। ठीक है, हमेशा अपने शॉर्ट फॉर्म्स लिखा करो बेटा, अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म्स बना लिया करो, क्योंकि ऑब्वियसली जब व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस आप लोग को पूरे स्टेप्स तो लिखने नहीं है, क्योंकि स्टेप्स के थोड़ा मार्क्स है, तो शॉर्ट फॉर्म्स लिखा करो। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आयोटा साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आयोटा साइन 2 थीटा। समझ में आ रही है ना बेटा मल्टीप्लिकेशन, आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा मतलब आयोटा साइन 2 थीटा, और ये वाला भी बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से तुम लोग को एक डायरेक्टली पता लग रहा है, जो हम लोग ने मैजिक मैट्रिक्स बोली थी, ये भी बेटा एक तरीके से मैजिक मैट्रिक्स ही है। तो ए पावर एन इज इक्वल टू बेसिकली ए पावर एन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू आप लोग का क्या बोलते हैं, थीटा की जगह मतलब ए टाइम ए एन थीटा बन जाएगा आप लोग का, मतलब थीटा की जगह एन थीटा रिप्लेस कर देना। अगर ए पावर 3 पूछी है तो कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा ऐसे हो जाता है। तो ये मैजिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग को बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा है, हम लोग को ए पावर 5 की वैल्यू दी हुई है बेटा ए बी सी और डी। तो सिंपल सी बात है, ए पावर 5 दिया हुआ है तो यहाँ से ए की वैल्यू बेटा मेरे पास सीधी सीधी आ जाएगी कॉस पावर 5 थीटा, सॉरी कॉस 5 थीटा। ठीक है, डी की वैल्यू भी सिमिलरली आ जाएगी मेरे पास कॉस 5 थीटा। ठीक है, बात करते हैं बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी आयोटा साइन 5 थीटा एंड सी की वैल्यू भी आयोटा साइन 5 थीटा। ठीक है, मैं ऑब्वियसली इक्वल इक्वल ऐसे लिख सकता था। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, इन्होंने ऑप्शन दिया, ऑब्वियसली मुझे ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, और इन्होंने थीटा पाई बाय 24 दिया हुआ है। पाई बाय 24, पाई बाय 24 का मतलब है 180 अगर 12 से डिवाइड होता है तो 2 और 15 7.5 इंटू 5 बहुत ही गंदा डिग्री है, तो ऑब्वियसली कोई काम का नहीं है हमारे लिए। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बेटा। तो अगर मैं बात करूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा मेरा क्या बनेगा, कॉस 5 थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 5 थीटा और आयोटा साइन 5 थीटा का होल स्क्वायर विल बी माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा विच विल बिकम बेटा कॉस 10 थीटा। ठीक है, ये कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 10 थीटा आप लोग का यहाँ पर बन जाएगा। कॉस 10 थीटा बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू अगर मैं बेटा सब्सटीट्यूट करता हूँ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी क्या, थीटा की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ पाई बाय 24 तो 10 पाई बाय 24, 10 पाई बाय 24 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू तो 0 to 1 के बीच ही रहेगी। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू भी 0 रहेगी। ठीक है, पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू, हाँ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आएगी बेटा, क्योंकि कुछ सोचो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर है कॉस स्क्वायर 5 थीटा और ये है माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा बेटा, तो आंसर बन जाएगा प्लस, तो इधर आ जाएगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन ही आप लोग का गलत होगा। ठीक है, बट एक बार लास्ट ऑप्शन चेक भी कर लेते हैं। कॉस 10 थीटा आ रहा है, कॉस 10 थीटा की वैल्यू 10 इंटू पाई बाय 24 है ना, हाँ ऑब्वियसली कुछ बनेगा तो नहीं यहाँ से, ये 5 ये 12 5 पाई बाय 12 मतलब 1575, कॉस 75 हाफ नहीं होता, तो डी ऑप्शन आप लोग का यहाँ से गलत आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 34 का डी, बाकी सब हम लोग ने वेरीफाई कर लिया है, 34 का डी करेक्ट है। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, ये मैं करवा देता हूँ, एक सेकेंड टाइम। ठीक है, ये और मैं एक करवा रहा हूँ, ये वाला आप लोग का जो है कैसे करेंगे ध्यान दो। ठीक है, तो ए आप लोग को दिया हुआ है बेटा, ठीक है, ए आप लोग को दिया हुआ है 100 020 30 -1 और आप लोग को ए पावर 20 प्लस अल्फ़ा ए पावर 19
प्लस बीटा ए की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 141000000, ठीक है, फॉर सम रियल नंबर्स देन बीटा माइनस अल्फा इज। तो बेटा देखो लोग बोलते हैं ना क्वेश्चन पढ़ने का एक तरीका होता है, देखो ऑब्वियसली क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बेटा ऑब्वियसली फिजिक्स और केमिस्ट्री में जनरली आता है, मैथ्स में बहुत रेयर केस में आता है अनटिल अनलेस आप अलजेब्रा छोड़ करके वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं आप लोग का कैलकुलस, तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग को ध्यान रखनी है, इसमें इतना एज सच कुछ नहीं होता। ए स्क्वायर ढूंढ लो बेटा सबसे पहले, कुछ ऑब्वियसली पैटर्न तो ढूंढना ही पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, तो ए स्क्वायर ढूंढ लो, तो ए स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा बेटा 100, ठीक है 1000 000 ठीक है 04 और आपका 0 और फिर 000, ठीक है 30 -3 मतलब 0, ठीक है 000 एंड 001, ठीक है ए स्क्वायर आप लोग, ओ वाह ये आंसर ए स्क्वायर है, क्या बात है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ए क्यूब ढूंढूं, क्योंकि अभी तक कुछ पैटर्न तो मिला नहीं है इसके अंदर, ठीक है कुछ ए क्यूब ढूंढना पड़ेगा, अब पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा, दिख रहा है यहाँ से मुझे 100 रहेगा, 0 आप लोग का ये 16 आ जाएगा, नहीं हाँ ये तो आप लोग का 16 आ रहा है, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स गलत लिखी है, नहीं 16 ही आएगा, नहीं ए क्यूब ढूंढना है ना, ये तो ए पावर 4 आ रहा है, ये तो ए पावर 4 आ रहा है, ये ए पावर 4 आ रहा है, तो ए क्यूब क्या आ रहा है, ए क्यूब क्या आ रहा है, अगर मैं ये वैल्यूज़ में ये 2 डाल दूँ, ये -1 डाल दूँ और ये 3 डाल दूँ, 2 -1 और 3, तो ए क्यूब क्या आ रहा है 1 0 0 0 8 0 3 यार ये एक 3, हाँ ठीक है, तो एक चीज़ पता लग रही है ऑड पावर में 3 आ रहा है, ठीक है, तो देखो पैटर्न समझ में आ गया बेटा, इवन पावर में देखो पैटर्न समझना ज़रूरी है, इवन में देखोगे तो ये जो नंबर है ये 2 की पावर लिखी हुई है, ये नंबर 2 की पावर लिखी हुई है, इवन में 2 की पावर लिखी हुई है ना, और ऑड में अगर तुम पैटर्न देखोगे 1 -1 और 3 फिक्स है, 1 -1 और 3 फिक्स है, बाकी आप लोग की ये 2 क्यूब लिखा है वो 2 पावर 1 लिखा है, तो हम लोग को वो समझ में आ गया कि लिखा क्या है ना, ठीक है पैटर्न ऑब्जर्व हो गया। तो ए पावर 20 में मुझे बेसिकली ये पता लग रहा है क्योंकि इवन पावर है तो 1 2 की पावर 20 1 बाकी सब तो 0 होंगे, ठीक है, प्लस अल्फा टाइम्स ए पावर 19 में बेटा 1 -1 और 3 यहाँ पर फिक्स है और ये 2 की पावर 19 बन जाएगा, ठीक है, प्लस बीटा ए, बीटा ए कितना है मेरा 1 -1 3 0 0 0 0 0 और 2 की पावर 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर पूछा था, ठीक है, इज इक्वल टू आप लोग से पूछा ही था कि ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर 0 0 0 0 0 0, तो ये आप लोग का अब बेटा क्वेश्चन बन गया। अब क्या करो सिंपली सॉल्व कर दो, इक्वेशन बना दो, ऊपर वाले तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अच्छा और मुझे बेटा पूछा क्या है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछिए ना, मुझे पूछिए बेटा बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अच्छा दूसरी रिलेशनशिप आ रही है बेटा 2 पावर 20 प्लस अल्फा टाइम्स 2 पावर 19 प्लस बीटा टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4 या 2 स्क्वायर, ठीक है,
और दूसरी रिलेशन आ रही है बेटा 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से भी अल्फ़ा प्लस बीटा 0 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 0, वहाँ से भी अल्फ़ा प्लस बीटा 0 आ रहा है। तो यही दो इक्वेशन मेरे पास बेटा बच रही है। तो यहाँ से बेटा मैं सबसे एक रूट कैंसिल कर लूँगा, ये 18 बन जाएगा, ये आप लोग का 19 बन जाएगा। तो 2 पावर 19 प्लस अल्फ़ा 2 पावर 18 इज इक्वल टू, मैं ये बोल सकता हूँ बेटा, यहाँ से मैं 2 माइनस बीटा लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, 2 माइनस बीटा लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो 2 माइनस बीटा की वैल्यू बेटा अल्फ़ा है, तो यहाँ पर 2 प्लस अल्फ़ा 2 पावर 18, मैं सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से बेटा 2 पावर 18 कॉमन ले लो, या ऐसा करो अल्फ़ा की टर्म एक साथ ले लो, तो 2 पावर 19 माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स 1 माइनस 2 पावर 18, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे 2 कॉमन लिया, 2 पावर 18 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स 1 माइनस 2 पावर 18, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया विद अ -1 साइन, अल्फ़ा इज इक्वल टू -2, हेंस बीटा इज इक्वल टू 2 बेटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉरी बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए, तो 2 माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। एंड आई बिलीव 33 का वही आंसर है। हाँ, ठीक है, तो वही आप लोग का आंसर है, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैंने अल्फ़ा वाली टर्म एक तरफ ले ली, 2 को इस तरफ डाल दिया, कॉमन लिया, ये बेटा उल्टा लिखा है विद अ नेगेटिव साइन, ये तुम लोग को पता ही है। तो ये बेसिक है और हम लोग ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद तो बेसिक मैथ्स है, आई होप तुम लोग ये कर ही सकते हो, ठीक है। पॉज लेते हैं फिर आगे करते हैं यार। गाइस मैं 37 आप लोगों को समझा ही रहा हूँ, ठीक है। तो 37 आप लोग देख ही लो एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट से समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड है, बाकी एक बार देख ही लो तुम लोग, मैं करके ही बता देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो पी मैट्रिक्स आप लोग की क्या है, आप लोग के पास एक पी मैट्रिक्स है जो कि बेसिकली है 1 1 1 3 9 3 0, ठीक है। और आप लोग को ये पी मैट्रिक्स आप लोग को दी गई है, आप लोग का क्यू जो है वो इस फॉर्मेट में लिखा है क्यू आई जे, और 3 क्रॉस 3 है क्यू माइनस पी की पावर 5 इज इक्वल टू आई है बेटा, ये दिया हुआ है। हमें Q21 प्लस Q31 अपॉन Q32 ढूंढना है, ठीक है, ये हम लोग को ढूंढना है। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, लिटरली बहुत सिंपल है। P को P की पावर 5 तक ढूंढना है, तो या तो आप लोग P की पावर 5 तक मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप लोग को मैंने जो तरीका बताया, एक होता है पैटर्न ढूंढना मल्टीप्लाई करके, एक होता है P में प्लस आई करने का और माइनस आई करने का, ठीक है। अगर आप माइनस आई करोगे तो ये 1 1 1 वाली चीज़ें आप लोग के कुछ अब इस प्रकार बचेगी। अगर आपने माइनस आई कर लिया, इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हटा दी, मतलब 1 1 1 आप लोग के हट जाएंगे, तो अब आप लोग का सिर्फ ये बचेगा बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू पी। इस मैट्रिक्स को अभी के लिए बी बोल दो, तो बी इज इक्वल टू तुम्हारा पी प्लस आई बन गया। अगर तुम बेटा बी स्क्वायर ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो बी स्क्वायर तुम लोग कैसे ढूंढोगे, ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है, सॉरी। अब मैं बी स्क्वायर ढूंढता हूँ तो ध्यान दो, ये आप लोग का ऑब्वियसली पहले ये 0 बन जाएंगे, फिर आप लोग का ये देखो बेटा ये भी 0 बन जाएगा, फिर आप लोग का ये भी 0, ये भी 0, और आप लोग का ये एक 9 बनेगा, ठीक है। फिर आप लोग के बाकी दोनों 0 बन जाएंगे। नॉट जस्ट दिस, बी क्यूब तो आप लोग का ऑफकोर्स वाली बात है बेटा 0 होगा, आपके 8 एलिमेंट 0 है, तो बी क्यूब तो आपका 0 होना ही होना है, अनटिल अनलेस ये आप लोग का A33 पोजीशन पर आता है। तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, बी क्यूब तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, नल होगा, तुम लोग कैलकुलेट कर लो, बी क्यूब इज इक्वल टू नल आएगा, ठीक है। अब बेटा b प्लस आई है, p की पावर 5 मुझे चाहिए, तो p की पावर 5 क्या करूँगा मैं, p की पावर 5 इज इक्वल टू b प्लस आई की पावर 5 ढूंढ लूँगा बेटा, ये बाइनोमियल वाला तरीका याद करो। तो आप लोग का ये बन जाएगा b पावर 5 प्लस 5c1 b पावर 4 प्लस 5c2 b पावर 3 प्लस 5c3 b स्क्वायर
प्लस 5c4b प्लस आई, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो बेटा, क्योंकि बी क्यूब से नल है। अच्छा 5c3 कितना होता है बेटा, 10 होता है, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 10b² आप लोग का जो आएगा, 10b² की वैल्यू आप लोग की आ जाएगी 0 0 0 0 0 0 90 0 0। आई होप हम लोग ने बस कैलकुलेशन करेक्ट की हो, की तो करेक्ट ही है। प्लस 5c4 बेटा जो कि 5 होता है, b की वैल्यू हम लोग ने ये ली है, तो 5 के साथ बेटा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 के साथ बेटा मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 के साथ अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 0 0 15 0 0 15 0 और 45। अच्छा जी, अब प्लस आई आ रहा है, p की पावर 5 ये आ रहा है। तो अब सोचो अगर मैं q लिखूँ तो q इज p की पावर 5 प्लस आई। q की वैल्यू क्या है बेटा, p की पावर 5 प्लस आई। तो ये वैल्यू प्लस आई इधर अगर एक आएगी, ठीक है, आई इधर लिखा हुआ है, ये p की पावर 5 है। तो अगर मुझसे इसी स्टेप में मैं अगर q लिखूं तो q क्या होता है, i प्लस p पावर 5। तो p पावर 5 इतना है, प्लस मैंने अगर i कर दिया मतलब 2i हो गया, और मैं 2i को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू दिस। तो आप लोग का जो फाइनल आंसर बेटा q का बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, 2 0 0 15 135 2 2 0 और ये आप लोग का बनेगा 15, ठीक है। तो अब आप लोग से बेटा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, Q21 प्लस Q31 अपॉन Q32। Q21 ये है मेरा, प्लस Q31 ये है मेरा, डिवाइडेड बाई Q32। तो आंसर आप लोग का 150 अपॉन 15 दैट विल बी 10 आ जाएगा। तो ये बेटा इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है। एंड यहाँ पर मुझे लगता है हमारे मैट्राइसिस के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस 37 का ए जो इम्पोर्टेंट है ख़त्म हो गए हैं। बाकी बेटा इसके अंदर ये देखो 30 अगर देखोगे तो ऑब्वियसली आप लोग p² आप लोग का एक पैटर्न चलेगा, ठीक है। 30 वाला भी एक बार आप लोग को बस नॉर्मली रैंडमली बता देता हूँ, ठीक है। तो 30 वाले में अगर आपके पास ये है तो p² ढूंढ लो बेटा, p² इज यहाँ पर लिख लेते p2 - 1 5 - 3, ठीक है। 4 - 5 इज 4 - 5 -1 -2, अच्छा ये माइनस है ना और ये प्लस है, ठीक है। और -2 + 3 इज़ 1, ठीक है। 10 - 15 इज़ -5 एंड -5 + 9 इज़ +4, ठीक है। अगर बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग, ये चीज़ को देखो और ये चीज़ को देखो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग बस, ठीक। तो तुम लोग को आइडेंटिफाई होगा कि एक्चुअली में p² को मैं -p + i लिख सकता हूँ। ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, ये ऑब्जर्वेशन कैसी है, देखो ये नंबर का बस साइन चेंज हुआ है तो मैंने माइनस डाल दिया, बाहर माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सही बात है। अब इसमें अगर मैं 1 1 0 0 जोड़ दूँ तो यही बन गया मेरा, सही बात है ना। इस वाले में अगर मैं +1 +1 0 0 कर दूँ अगर, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ आ जाएगी, ठीक। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है तुम लोग को, है ना। ऑल राइट, तो यहाँ से बेटा पैटर्न चल रहा है, p² आप लोग का हो जाएगा i - p, फिर p³ आप लोग का हो जाएगा बेटा p - p² मतलब p माइनस ऑफ आप लोग का i - p मतलब वही चीज़ है बेटा 2p - i। अगर देखोगे तो वापस आप लोग का वो फिबोनाची पैटर्न जैसा कुछ दिख रहा है आप लोग को। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, p पावर 4 इज i - p का होल स्क्वायर मतलब i प्लस i -2p प्लस p² इज माई -p + i। तो आंसर यहाँ से आ जाएगा 2i - 3p। ध्यान से देखोगे
तो आप लोग को दिख जाएगा बेटा ये पैटर्न चल रहा है। तो आई की वैल्यू पहले 1 थी, फिर आई की वैल्यू पी क्यूब में भी 1 रही, तो 1 1 2 फिर 3, ठीक है, 1 1 2 3 फिर 5, और हम लोग को आई की वैल्यू बेटा 5 ही चाहिए। तो ये पी स्क्वायर है, ये पी क्यूब है, ये पी पावर 4 है, ये पी पावर 5 है, ये पी पावर 6 है, हेंस एन की वैल्यू 6 होगी। 30 का आंसर चेक कर लो बेटा, ठीक है 6 ही है। तो बेटा यही सब है। अब क्वेश्चंस तो बेटा ऐसे ही है जेई के, तुम लोग ने देख लिए मेंस के। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, बेसिक क्वेश्चन है, इज इक्वल टू एक्स भी लगाना है, ठीक। ये वाले क्वेश्चन में बेटा पैटर्न मिल जाएगा, ए स्क्वायर ढूंढ करके पैटर्न मिल जाएगा, ए स्क्वायर ए क्यूब ढूंढना। मैंने इस टाइप के इसलिए क्वेश्चन करवा दिए। ये वाला अभी अभी दिखाया था प्लस आई माइनस आई। इसमें बेटा देन द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इन द सेट एस। तो अगर कोई पूछे ये क्या लिखा है, ये बेटा बेसिकली ये लिखा है कि ये बेटा एक तरीके से आप लोग के आई मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। आई इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है, तो ये आप लोग की आई मैट्रिक्स है। तो आई 0 आयोटा 1 0, ये आप लोग की अगर मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इसकी पावर n आप लोग का आइडेंटिटी है। तो अगर मैं अभी के लिए इसको ए मैट्रिक्स मानूं, क्वेश्चन समझना, लेट एस बी अ सेट वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये आप लोग के पास एक मैट्रिक्स दी हुई है बेटा, यहाँ पर आप लोग को एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। उसकी पावर n कर दिया है, उसकी पावर n मतलब लेट सपोज ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स आप लोग की ए मैट्रिक्स है, ए पावर n इंटू ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। तो ए पावर n को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह इक्वल होना पड़ेगा। तो बेसिकली ए ये है, तो हम लोग ढूंढेंगे ए की कौन सी पावर बेटा, आंसर 1 लेकर के आएगी, ठीक है। नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इन द सेट एस। तो n की कौन सी पहले तो वैल्यूज आ गई, पहले तो मुझे वो चेक करनी पड़ेगी, और वो वैल्यूज में से 2 डिजिट नंबर्स वाली कौन सी वैल्यू है वो चेक करनी पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ तो इंटू 0 आयोटा 1 0, आप लोग का आंसर होगा आयोटा 0, अच्छा ठीक है 0, और ये हो जाएगा आप लोग का आयोटा, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग का आयोटा इंटू आई मैट्रिक्स आ रही है, ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। दिस इज ए स्क्वायर, ए हमारा बेटा ये था, तो ए स्क्वायर की आयोटा आई वैल्यू आ रही है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा आई वैल्यू आ रही है। तो हम लोग अगर उसकी पावर 4 रेस कर दे दोनों तरफ, तो ए की पावर 8 विल बी आयोटा पावर 4 जो कि 1 होता है बेटा, तो 1 इंटू आई आ जाएगा। तो ए पावर 8 विल बी आयोटा, ए पावर 8 विल बी आई, ठीक है, ए पावर 8 विल बी आई। तो वापस बात ये आती है कि एवरी 8th पावर विल बी योर आई, ठीक है, एवरी 8th पावर विल बी योर आई। यहाँ से मुझे पता लग रहा है तो आपके 11 नंबर होते हैं मेरे हिसाब से, 11 है ना, 11 2 डिजिट नंबर होंगे। कौन सा क्वेश्चन था ये, बाकी एक बार नहीं तो कैलकुलेट कर लेंगे, अभी गलत होगा तो, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ ऐसे ही। 25, ठीक है, 11 ही आंसर है। क्यों बेटा 11 नंबर होंगे, क्योंकि 2 डिजिट नंबर जो 8 से डिविजिबल होते हैं वो कितने होते हैं, 11 नंबर। कैसे पता बेटा, 8 16 24, तो 8 की टेबल 12 तक चलेगी 96 तक। अब 16 से लेकर 96 वाले सारे 2 डिजिट नंबर है, लेकिन एक 8 जो है वो ऑब्वियसली आप लोग का बच रहा है, क्योंकि वो 2 डिजिट में नहीं आता। टोटल नंबर आपके पास 12 थे जो 8 से डिविजिबल हैं, सिंपल सी बात है। तो आप लोग के पास 11 नंबर बचे, क्योंकि 8 आप लोग का काउंट नहीं होगा। तो ये भी बेटा बच्चों जैसा क्वेश्चन था। अब मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन बचा नहीं है एज सच। जो छोटे मोटे बच्चे हैं, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये सब टाइम पास वाले, ये एक बार तुम लोग ट्राई कर लेना, नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं ये वाले भी करवा दूँगा, ठीक है। और ये वाला बेटा एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना। ज़्यादा एज सच इसके अंदर कुछ नहीं है, एम स्क्वायर की वैल्यू ढूंढ लेना, एन की वैल्यू यहाँ से तुम्हें मिल जाएगी और अल्फ़ा की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है। एम में तुम्हें पैटर्न दिखाई देगा, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। सो गाइज छोटा लेक्चर था, बट मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म कर लिए। इसमें भी बेटा एक पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न ऑब्जर्व कर लेना, इसमें भी पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न ऑब्जर्व कर लेना।
बाकी कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लेना, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन नहीं करवाए क्योंकि जो इम्पोर्टेंट थे, जिसके अंदर अलजेब्रा लग रहा था या क्वेश्चन में दिमाग लग रहा था कि क्या कैसे लगा सकते हैं, अब मैंने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। संगीत सॉल्व हो गई, ये सॉल्व हो गई है। अब हमारे लिए एक अप टू द मार्क हमने वो चीज़ें कर दी हैं। संडे को, जो कि मेरे हिसाब से कल होगा, ठीक है, आप लोग का, ठीक, तो वहाँ पर ये एक दिन शायद पहले रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, तो वो जो आप लोग का लेक्चर होगा उस पर या तो मैं लाइव जा कर के मैट्राइसिस को सॉल्व करवाऊँगा अगर टाइम परमिट करता है और डिस्टर्बेंस घर पर नहीं होती है तो, वरना एक आप लोग के पास पूरा का पूरा एडवांस का मैट्राइसिस का आप लोग के पास कॉन्सेप्ट आएगा। या फिर मैं हो सकता है एडवांस का मंडे या ट्यूसडे डालूँ। मैं सोच रहा हूँ डिटर्मिनेंट्स की भी पहले PYQ ख़त्म करवा देता हूँ, फिर वो सारी चीज़ें डालूंगा, तो तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा कि भाई लगाते कैसे, ठीक है। सो विद दिस गाइज आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी हालत को देख करके फिर भी मुझे देख रहे हो यार, प्यार दे रहे हो, बस और लोगों तक पहुँचाओ और लोगों का भला करो। दिस चैनल इज़ बेसिकली ट्राइंग टू हेल्प आउट पीपल, ठीक है। जितना कर सकते हैं हम लोग करेंगे यार, जितनी कोशिश कर सकते हैं। तुम्हें जो चाहिए वो प्लीज़ मांगो, बात करो मुझसे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता रहूँगा। यस, थकान होती है यार लेक्चर्स बनाने में, लेकिन ये गारंटी है कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, हो सकता है डिलीवरी में थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं, नींद दिखाई दे या थकान दिखाई दे, बट मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, क्वालिटी ऑफ कंटेंट में तुम लोग को दिक्कत नहीं आएगी। जो हम लोग करेंगे ना बेटा, बहुत यूज़फुल करेंगे और ऐसा करेंगे ना जिससे तुम लोग को दिखेगा भाई जेई के क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने ऐसा तुम लोग को सब कुछ ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है जो अभी तक आया है, ठीक है। अब मैं जेई एडवांस के भी क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक। वो सब करने के बाद तुम क्या करो बेटा, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें को प्रैक्टिस करो। नेट से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं तुम वो करो, कोई दूसरे बुक के तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं तो वो करो, ठीक है। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अस नाउ। आई थिंक उसके बाद का आप कुछ आने नहीं वाला, बाकी आएगा तो ठीक है। तो गाइज दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।